हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। आज हम मैथ्स में पॉलिनोमियल बहुपद का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइए तो आज टॉपिक लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। देखो, कोई भी रेखिक समीकरण या लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है या फिर रेखिक बहुपद, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? ax प्लस बी, इस जनरल फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो जीरोस निकालने का फॉर्मूला पहले अपन ने पढ़ा है, माइनस बी अपॉन ई, यही होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे करते हैं, देखो एग्जांपल लेके देंगे। मान लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, अब इसको हमेशा इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा जीरो निकालने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज, इसको स्प्लिट कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं उसको। स्प्लिटिंग मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिड टर्म क्या है? यहाँ पे माइनस 8x। ठीक है, मिड टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, 6 to 12x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो ऐसे इसके स्प्लिटिंग करेंगे इसकी, तो ऐसे कैसे स्प्लिट होगा ये देखो, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? 6 to 12x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों को माइनस 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा? माइनस 8x। बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले, क्या कॉमन आ रहा है? 2x, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 3। देखो 2x माइनस 2 हो जाएगा एक पार्ट, इन दोनों में c कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 कॉमन इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही होगा। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, x माइनस 1, और ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 को 0 से कंपेयर करेंगे, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? एक तो 1 और एक 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 और 3 आ गई। तो जो x की वैल्यू 1 और 3 जो क्या है इस इक्वेशन के 0 है, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और x की वैल्यू 3 पुट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जीरोस होगा। अब इसी में अपन सीखेंगे कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेंगे और इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेंगे। ठीक है, अब देखो एक जीरो, अभी जीरोस निकाले 2, तो एक जीरो तो क्या है? एक जीरो आया 1, तो सेकंड आया 3। ठीक है, ये 2 जीरोस आए, तो ये सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक तो ऐसे निकल सकता है सम ऑफ जीरोस, या फिर फॉर्मूले से भी निकल सकता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नॉर्मल जीरो से निकाले, दोनों को ऐड कर दिया 4। ठीक है, और इस फॉर्मूले से निकाला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? माइनस 8। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 2 माइनस माइनस प्लस, तो 8 अपॉन 2 4। ठीक है, सेम आ गया। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस थे 1 और 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी निकालने का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ना, कांस्टेंट टर्म, फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कितनी है? 6, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2।
कितना आ गया 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज आए थे हमको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी के आगे एक और इक्वेशन लेके देखेंगे क्वाड्रेटिक की, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो स्प्लिटिंग मेथड से इसको स्प्लिट करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा स्प्लिटिंग मेथड क्या है, तो इसको स्प्लिट करेंगे, डायरेक्ट स्प्लिट करके बता रहा हूँ मैं। प्लस 6x माइनस x माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 3 2 6x स्क्वायर, यहाँ से भी 6x स्क्वायर हो जाए, ये बीच वाली टर्म आ जाएगी। 6x में से माइनस x गए तो 5x। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन आया, कॉमन लेंगे, 3x कॉमन तो x प्लस 3, x प्लस 2 हो जाएगा ना, 3 कॉमन लेंगे तो, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, x प्लस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लेंगे तो। ठीक है, x प्लस 2 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से क्या रिमेनिंग बचेगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे ब्रैकेट के बाद। इसको x प्लस 2 को 0 से कंपेयर करेंगे, माइनस 2, तो 3x माइनस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे, ये माइनस है वहाँ जाके प्लस, मल्टीप्लाई में डिवाइड 1/3। ठीक है, तो जीरोस क्या क्या आ गए फिर इसके, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है -2, 1/3, ये 0 होगा, -2 एंड 1/3। ठीक, इसमें भी फिर वही सेम अपन सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस -2 प्लस 1/3। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे, 3 एलसीएम लेंगे, 3 2 6, तो ये देखो एलसीएम 3 लेंगे तो -6 प्लस 1, ये -5/3। ठीक है, या फिर वही फॉर्मूला बता, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये माइनस x का कोफिशिएंट क्या है 5, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। ठीक है, यहाँ से दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, तो जो दोनों जीरोस है उनका प्रोडक्ट कितना है, -2/3। फॉर्मूला से देखेंगे, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितनी है, -2 है कांस्टेंट टर्म की वैल्यू, कोफिशिएंट 3। तो देख रहे हैं सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, फॉर्मूले से भी और वैसे अपन नॉर्मल फाइंड करके देख रहे हैं तो भी सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इन जनरल कह सकते हैं अपन कि लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरोज है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को नॉर्मल जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर ये है तो स्प्लिटिंग मेथड से अपन कहते नहीं थे कि x माइनस जो उसका रूट था, मतलब x माइनस यहाँ पे रूट ले लिया एक अल्फा, और x माइनस बीटा, ये जो होंगे ये फैक्टर होंगे किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ px, इसके फैक्टर हैं। ठीक है, अगर इसके फैक्टर हैं तो एक x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। k यहाँ पे क्या है, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा इसको लिख सकते हैं। फिर देखो इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ऐसे राइट कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k x स्क्वायर माइनस k अल्फा माइनस बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे स्टेप करके देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, comparing the coefficient of x square and x and constant term।
ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड में कांस्टेंट टर्म और उन सबके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू के, ठीक है, b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो देखो यहां से फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यहां से, ठीक है, के की वैल्यू ए पुट कर दो, यहां से ही हो जाएगा, ठीक है। इसी को अपन क्या कह रहे हैं, सम ऑफ जीरो, ठीक है। और वहां से देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको ही क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। मतलब ये बाय फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं अपन जनरल फॉर्म का, वो मैंने बताया। अब आपको दिक्कत हो गई होगी कि a इज इक्वल टू के, और ये क्यों लिखा, ये से लिखा कि जो फॉर्म बनाई थी अपन ने, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। तो कंपेयर देखो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर से कंपेयर किया तो ये हो गया a इज इक्वल टू, एक्स वाला एक्स वाले से कंपेयर करें तो b इज इक्वल टू माइनस के ये अल्फा प्लस बीटा होगा यहाँ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और c वाला कंपेयर करेंगे तो c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो a जो है वो k के इक्वल है, तो जहाँ पे भी k था वहाँ a से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया, a आ गया, यहाँ पे भी a आ गया, तो उससे फिर अपन ने प्रोडक्ट और सम निकालना सीख लिया जनरल फॉर्म में। यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कोई एक एग्जांपल लेके और क्लैरिफाई हो जाएगा आपके एक एग्जांपल से जो भी पढ़ाया है। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। ये शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा, समझ में आ गया होगा। देखो इसका सॉल्यूशन, क्या इक्वेशन दे रखी है, अभी इक्वेशन दे रखी है कैसी, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। कैसे पता चला, 2 डिग्री का है, जिसे मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब देखो इनको वही स्प्लिटिंग मेथड, बीच वाले को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आ जाए, कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। यहाँ से x कॉमन, तो फिर क्या बचेगा, x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन तो x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 5 कॉमन, फिर रिमेनिंग x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5 कॉमा -2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये जीरोस आ गए इसके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जीरोस क्या है, जीरोस यहाँ लिख लेते हैं एक बार, -5 कॉमा -2, ठीक है। अब सबसे पहले क्या चीज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में देखो -5 प्लस -2 कितना हो गया, -7, ठीक है। और फॉर्मूले से भी निकाल के देखते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है, इससे जस्ट पहले देखा था उसमें फॉर्मूला में -b अपॉन है, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर देखो b अपॉन है -b अपॉन है -7 अपॉन a कितना है 1, -7 आ जाएगा। कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -7, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1। तो देखो कम सारा रिलेशन वेरीफाई कर लिया ना, कि कोफिशिएंट और जीरोस में जो रिलेशन उससे निकाल के देखा, वैसे नॉर्मल सम निकाल के देखा, सेम आ रहा है। ऐसी प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई,
माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी आता है अपन को, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर क्या होता है सी अपॉन ए। कांस्टेंट टर्म क्या है 10, ये कितना 1, तो कितनी वैल्यू आ गई 10। कुछ भी वेरीफाई करके देखा ना, ये वाला फॉर्मूला ये लेके देख लो, कैसे भी करके देख लो, सेम आ रहा है, वेरीफाई हो गया, ये क्वेश्चन से और क्लैरिफाई हो गया होगा आपको एग्जांपल से। एक और एग्जांपल और लेके देखते हैं, और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, वही जीरोस फाइंड करने हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं। फाइंड जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रखा, और वही इसमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, वेरीफाई से समझ जाएंगे, वेरीफाई जीरोस एंड कोफिशिएंट रिलेशन। ठीक है, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया, इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को डायरेक्ट एक आइडेंटिटी पता है ना अपन को, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, लेट कर लेते हैं, इस फॉर्म में लिखी हुई है। तो इस फॉर्म में लिखने का मतलब है ये ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, तो इसके फैक्टर ये हो जाएंगे, और फैक्टर में देखो x माइनस अंडर रूट 3, एक्स प्लस अंडर रूट 3 और एक x माइनस अंडर रूट 3, ये दो फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जीरो के इक्वल टू में इक्वेट करेंगे तो एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस अंडर रूट 3 और एक x प्लस अंडर रूट 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यही इसके जीरोस आ गए, जो x की वैल्यू आती है जहाँ पे वो जीरो हो जाता है यही तो जीरोस होते हैं। तो ये जीरोस हो गए माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। ठीक है, अब वही रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला, सबसे पहले तो इन्हीं का सम करके देख लो। जीरो फॉर्मूला माइनस बी अपॉन है, बी यहाँ पे बी कुछ है ही नहीं क्योंकि एक्स टर्म है ही नहीं, जीरो। ठीक है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कुछ कोफिशिएंट है ही नहीं इसलिए जीरो ही आ गया। दूसरा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो देखो माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, अब ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3, माइनस का साइन हो जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, कितना है 3। ठीक है, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस 3 और ए कितना है 1, या फिर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसी से निकालो वही आएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही एक एग्जांपल ट्राई करके देखेंगे। ये जस्ट अब रिवर्स दे रखा है। रिवर्स का मतलब क्या, अब जीरोस अपन को पहले दे रखा है और ये कह रहा है कि फाइंड करो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, और ये अपन को बोल रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3, 2 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दे रखा अपन को। अब ये बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यही होता है ना। तो ये देखो -3 अपॉन इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब सी अपॉन है, मतलब 2 अपॉन 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो 1, अब बी को बी से, ए को ए से, सी को रे को, देखो माइनस बी इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कर्टेल तो बी इज इक्वल टू 3। ए को कंपेयर करेंगे उसके सामने वाले से 1 आ जाएगा, सी को कंपेयर करेंगे सामने वाले से 2, ए को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 सही है, सी की वैल्यू और सब की वैल्यू आ गई। तो जर्नल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो,
ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 प्लस 3x, सी की वैल्यू 2 प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल बन गया। बस यही तो अपन को बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, ये फाइंड कर दिया। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके, जीरोस निकालने बता दिए, जीरोस और प्रोडक्ट से कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो वो वाला एग्जांपल बता दिया। और जीरो अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसको कैसे उसके जीरोस निकालेंगे और कैसे उसके रिलेशन निकालेंगे कोफिशिएंट और जीरोस का, ये सब बता दिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक का। अब यही चीजें देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब पता है आपको, मतलब क्या कि हाईएस्ट जो पावर, हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 3 है। तो कोई एक पॉलिनोमियल लेके इजीली समझ में आ जाएगा ये अपन को। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है अपन को, आगे यहाँ तक समझ में। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूँ कि इसके जीरोस जो है, अगर आप उसको पुट करके देख लेना वैल्यू और निकाल के देख लेना जीरोस। मैं थोड़ा फास्ट के चक्कर में डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ आपको कि इसके जीरोस जो है वो ये है। जीरोस का मतलब क्या है कि इन जो वैल्यूज पे पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे एक्स की जगह 4 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये इसके जीरोस। यहाँ तक समझ में आ गया था आपको। वही अब देखेंगे, सबसे पहली चीज सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, इन सबको ऐड कर देंगे, यही होता है ना सम ऑफ जीरोस का मतलब। 4 में से 2 गए, 2 + 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 5/2। या फिर अभी तक ये जो आ गया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। उसमें क्यूब जो इससे पहले वाला था क्वाड्रेटिक, उसमें क्या ले रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। अब क्यूबिक आ गया तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये वाला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना -5, कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है 2, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 5/2, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसी का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के देख लेंगे, हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले तो ये जीरोस दे रखे हैं, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 2 से 2 करते कितना हो गया -4। ठीक है, वैसे निकाल के देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। कांस्टेंट टर्म कितनी है 8, कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है 2, कितनी वैल्यू आई 4। ठीक है, 4 आ रही है ना इसकी वैल्यू, यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन इसमें माइनस होता है, इसमें बस यही ध्यान रखना कि इसमें जो होता है, इसमें और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या फर्क आया कि उसमें जो अपन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं उसमें क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे आएगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ बस माइनस का फर्क आ जाए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, कोई इश्यू नहीं आया होगा इसमें, इसलिए वो माइनस नहीं लिखा मैंने ताकि क्लियर हो जाए आपको कि दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो सेम लिया था ना, इसी में क्यूबिक में एक कंसेप्ट और रह जाता है। अभी जो जीरोस आए थे अपने, जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक लिखा था 2x³ - 5x² - 14x + 8, इसके जीरोस क्या क्या आए थे, एक जीरो आया था 4 - 2, -1/2, ये जीरो आए थे। ठीक है, इसमें अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ये सब लिख दिया था। एक इसमें होता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग बाय 2, ये 2 0 ले लेके इनका सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, कैसे, 4 × -2 प्लस -2 × 1/2 प्लस 1/2 × 4। ठीक है, ये कितना हुआ -8, 2 से 2, ये -1 प्लस 2। ठीक है, ये -9 में से 2 गए, कितने आएंगे -7। ठीक है, -7। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखो एक्स का क्या कोफिशिएंट है -14 अपॉन एक्स क्यूब का क्या कोफिशिएंट है 2, क्या वैल्यू आई -7। आ गया होगा समझ में, यहाँ तक किसी को कोई भी इशू नहीं होगा। अब जैसे जर्नल फॉर्म लिखने के बाद अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव किया था क्वाड्रेटिक के लिए, वैसे क्यूबिक के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। मान लो जर्नल फॉर्म इसकी ये होती है ना, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देन देखो वहाँ पे 2 रूट थे, यहाँ पे 3 रूट हो जाएंगे मैक्सिमम, तो इसको अल्फा बीटा गामा नाम नेमिंग दे दिया, तो इसको माइनस बी अपॉन सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इसके रूट्स हो गए। अब होगा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट को लिखें, क्या लिखेंगे माइनस माइनस डी अपॉन है, ठीक है। और एक और अपन ने पढ़ा था कि 2 का प्रोडक्ट बना के करें सी अपॉन है। यहाँ तक किसी को कोई भी इशू नहीं होगा, जनरल फॉर्म से भी बता दिया। अब और एग्जांपल लेके, 1-2 एग्जांपल लेके ट्राई करेंगे ना, और क्लियर हो जाएगा आपके, जो भी कोई भी दिक्कत है सारी क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं, वेरीफाई करेंगे कि 3,1,1/3 जो है जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है, पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। और फिर वही वापस से वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, कोई इशू नहीं होगा, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले तो जीरोज, जीरो है, इसके जीरोज है कि नहीं है ये फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले P3 रख के देख लेते हैं इसका जीरो है कि नहीं है, तो 3 इंटू एक्स की जगह 3 की वैल्यू रख दो, 3 का क्यूब 27, 3 जा 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 3 इंटू 11 33 माइनस 3, ठीक है। कोई भी इशू नहीं होगा यहाँ तक। इनको ऐड करो, 33 और 3 36 और 45 कितना हो 81, तो 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। मतलब जो 3 है ये 0, इसका 0 एक 0 है, इसका बिल्कुल सही है, इसमें 0 कर दिया ना इक्वेशन में। ऐसे ही 1 को पुट करके देखेंगे, तो P1 इज इक्वल टू 3 1 क्यूब माइनस 5 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3, ठीक है। 1 का क्यूब 1 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 5 माइनस 11 माइनस 3, ठीक है। ये -1 है, यहाँ 1 नहीं है, -1, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये -1 है, ठीक है। देखो अब -1 है तो ये हो जाएगा -3, और -1 का स्क्वायर कितना 1 होता है, तो ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 11, ये -3, 5 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 और 3 11, तो ये हो जाएगा -11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो ये p की जगह -1 लेना है, वो 1 गलती से लिख दिया। अब p की x की जगह -1/3 पुट करके देखेंगे, ठीक। ये भी वेरीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 1/3 का -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3, ठीक है। अब ये 3 टाइम्स करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, देखो। तो यहाँ से आएगा -1/27 माइनस 5 इंटू स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस 3,
ठीक है। ये 3 से 27 को कट करेंगे तो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करके देखेंगे तो 0 आ जाएगा। कैसे सॉल्व करके देखेंगे, देख एलसीएम 9 हो गया, यहाँ से -6 आ जाएगा प्लस 11/3 -3। इस पूरे में एलसीएम ले लेंगे 9 तो -6, ठीक है। यहाँ से 3 एलसीएम 3 एक्स्ट्रा तो ये +33, फिर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 9 एलसीएम 9 3 से 27, ठीक है। और 27 में 6 ऐड करेंगे 33 तो +33 -33 कटेल 0, वापस 0 आ जाएगा। मतलब ये जो तीनों वैल्यूज है ये कंफर्म है, इसी के 0 है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ये कंफर्म हो गया, वेरीफाई कर दिया अपन। अब रिलेशन वेरीफाई करके देखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अल्फा है, ये बीटा है, गामा है, 3 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 प्लस -1 प्लस -1/3, ठीक है। तो 3 -1 -1/3, 3 एलसीएम लिया तो 9 -3 -1, 4 में से 9 में से 4 गए कितने, 5/3। या फिर फॉर्मूला जो पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि -b/a कोफिशिएंट ऑफ x² अपन कोफिशिएंट ऑफ x³। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, -5, x³ कितना है 3, हो जाएगा 5/3। ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 2 का पेयर बना के जो इनका सम था, ठीक है। 2 का पेयर बना के जो सम था, ये डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे तो ये -9 + 1 -3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। 12 में से 1 गए तो -11/3। फिर या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है C/A, ठीक है। C क्या है, -11, A क्या है 3, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, यही फॉर्मूला बना। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, -1 × 1/3, 3 से 3 कटेल, प्लस हो गया 1, ठीक है। प्रोडक्ट 1 आया। प्रोडक्ट को अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 जीरोस है, क्यूबिक है ये 3। तो इसके लिए फॉर्मूला भी पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, x³ का कोफिशिएंट 3, माइनस माइनस प्लस 3/3 1, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं -d/a। तो d क्या है, -3, a क्या है 3, 1, ठीक है। तो ये भी, इनके बीच में रिलेशन भी पता चल गया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सभी के बारे में, ठीक है। अब जो भी कंसेप्ट, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज थी पॉलिनोमियल चैप्टर की, ठीक है, वो सारी क्लियर हो चुकी है, सारे टॉपिक क्लियर कर दिए, सारा सिलेबस के जितने भी टॉपिक थे सब क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे।